प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। Current the cost price of an article is 75%. The marked price. If a discount of 15% is allowed, then the profit and loss percent. अब इस क्वेश्चन में हमसे प्रॉफिट या लॉस का परसेंट पूछ रहा है। अगर प्रॉफिट होगा तो उसका परसेंट बताना होगा, या लॉस होगा उसका परसेंट बताना होगा। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे मैं कहूँ, हमें कुछ पता नहीं, हमने मार्क प्राइस हमने 100 रुपीज़ मान लिया। क्या मान लिया? 100 रुपीज़। अब कह रहा कि जो सीपी है अंकित मूल्य का 75%, मतलब जो सीपी होगी वह क्या होगी? इसका 75% मतलब 75। और सेल प्राइस जो होगी वो 15% मार्क प्राइस पे छूट के बाद है, डिस्काउंट के बाद है। तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे अगर 15% इस पे डिस्काउंट होगा तो ये हो जाएगा 85। हो गया? 85 हो गया। अब हमसे कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है तो उसका परसेंट बताओ, या लॉस हो रहा है तो उसका परसेंट बताओ। तो अगर एसपी सीपी से बड़ी है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर एसपी सीपी से छोटी है तो हमें लॉस होगा। तो यहाँ पे आप देखो एसपी जो है सीपी से बड़ा है तो यहाँ पे प्रॉफिट होगी। तो प्रॉफिट कितने का? तो आप कहोगे कि 10 का। कितने पे? तो 75 पे इंटू 100%। ठीक। अब देखो 25 से ये 3 बार में और ये 25 से 4 बार में। ठीक हो जाएगा यहाँ से 40/3%। अब इसे अगर सिंपलीफाई करेंगे तो लिखेंगे 13.33%। तो ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन कौन सा? सी। मतलब पूरे ये बिजनेस में उन्हें 13.33% की क्या है? प्रॉफिट हुई। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट द गेन ऑफ 12%। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹33 मोर, द गेन वुड हैव बीन 14%। द कास्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इस क्वेश्चन में हमें आर्टिकल का कास्ट प्राइस पूछ रहा है। अब कह रहा है कि अगर उसे 33 रुपये अधिक में बेचे जाते तो जो हमें 12% लाभ हो रहा है वह अब 14% में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? 14%। मतलब अगर उन्हें 12% का पहले लाभ हो रहा है तो अगर हम इसमें 33 रुपये अधिक पे बेचें तो उसने 14% का लाभ होगा। तो परसेंट में डिफरेंस कितने का? तो आप कहोगे 2 का। और रुपए में कितने का है? तो आप कहोगे 33 का। मतलब इसी 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 33 दे रखी है। 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 33। तो हमसे कास्ट प्राइस पूछा है, तो कास्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100%। अब 2 को 100 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आप कहोगे कि इसमें आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इधर 50 से होगा तो 50 से इधर भी होगा, तो मल्टीप्लाई, ये 0, ये 5 यानी 15, 1 16। मतलब उस वस्तु की सीपी कितनी है? कास्ट प्राइस कितनी है? 1650 रुपये। ऑप्शन डी। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 खिलौने प्रत्येक 990 रुपये में बेचे। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 10% की हानि। कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अगर एसपी सेम हो, एसपी सेम हो और रेट भी सेम हो तो आप कुछ मत करना। प्रॉफिट और लॉस का अगर रेट भी सेम हो और एसपी भी सेम हो तो आप कुछ मत करना। हमेशा ऐसे में हानि होती है, लॉस होता है। तो अब दिया 10%, 10 का स्क्वायर अपॉन 100।
अब ये 10 का स्क्वायर क्या करोगे 100/100, वैल्यू क्या आ जाएगी 1%। मतलब इस पूरे बिजनेस में 1% की क्या होगी हानि होगी। इस पूरे बिजनेस में 1% की क्या होगी हानि होगी। बातें क्लियर है? कोई डाउट? अगर ये बातें नहीं समझ में आई तो देखो बेसिक्स में समझा रहा हूँ। देखो अब कह रहा है कि 990 रुपये में बेचे गए। अब पहले खिलौने को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मान लो ए है, ये 10% लाभ पे बेचा गया, तो मतलब 110/100, ठीक, बराबर कह रहा है कि बी जो 10% हानि पे बेची 90 के बराबर, 90 के बराबर, ठीक, ये बात कर रहा है। अब कह रहा है दोनों बी कितने में रहे 990 में। अब देखो ए का 110/100 बराबर कितना 990, ठीक। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 11 से ये हो जाएगा 9 बार में ये 90, मतलब ए की वैल्यू कितने है मतलब 900 रुपये। सीपी कितने आएगी 900। अगर इसी तरह मैं बी की बात करूं तो देखो बी का 90%/100 कितना दे रखा है, ये भी 990 है। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल, ये होगा 11 बार में 110, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100 आ जाएगी, ठीक। अब ए की सीपी 900, बी की सीपी कितनी है, तो आप कहोगे कि 11, दोनों को अगर सम करें तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000। अब वो पूरे बिजनेस में 2000 रुपये लगाया, उसकी टोटल सीपी कितनी है 2000 है, ठीक। अब एक को 990 में बेच रहा है तो दो को कितने में बेचेगा, तो आप 2 से इसमें क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1980 रुपये। एसपी कितनी आ जाएगी, तो आपको 1980 रुपये, ठीक। अब देखो अगर हमारी एसपी सीपी से छोटी है तो लॉस, अगर एसपी से बड़ी है सीपी से बड़ी है तो प्रॉफिट, तो ये छोटी है तो लॉस कितने का 20 का, कितने पे 2000 पे इंटू 100, ठीक। अब देखो यहाँ से कैंसिल करो, ये दोनों जीरो यहाँ से, ये जीरो यहाँ से, 2 से 2 बार कितने 1% का लॉस हुआ। या तो आप ऐसे बेसिक से करो, या तो ये बातें पता है कि अगर सेल प्राइस सेम हो और रेट भी सेम हो तो आप कुछ मत करना, रेट का स्क्वायर अपन 100 कर देना। रेट कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 में 100 से डिवाइड कर देना, एक आएगा। इस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता है लॉस होता है। ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता है लॉस होता है। बातें क्लियर है? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा कि ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट ए प्राइस सो दैट allowing a discount of 20%, he still makes a profit of 8%. Find the mark price of the article which cost him 500। मतलब कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 20% की छूट देते हुए भी 8% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत 500 रुपये। अब हमसे यहाँ पे मार्कअप प्राइस पूछा, देखो एमपी पूछा, तो हमें पता नहीं, हमने कहा मान लो एमपी एक्स है। अब कह रहा है इस पे 20% की छूट दे रहा है, इस पे क्या कर रहा है 20% की छूट दे रहा है, तो डिस्काउंट दे रहा है, तो उसके बाद ले कितना रहा 80%। ये बराबर किसके, कह रहा है कि ऐसे करने पे उसे पूरे बिजनेस में 8% का लाभ होता है और वस्तु की प्राइस कितनी है 500, तो ये 500 8% 108/100 के बराबर, ठीक। अब देखो ये 100 से कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 4 बार में, ये 2 से 25 बार में, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ बचेगा 27। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25 में आप 27 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 675।
ठीक, इसमें ये मिसप्रिंट हो गया है, मतलब पीछे वाला ही ऑप्शन आ गया। यहाँ पे उसकी जो कीमत होगी 675 रुपये होगी। कितना होगी? 675 रुपये। क्लियर? कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक टेबल को 1800 रुपये में बेचने पे 4% अधिक लाभ होता है और फिर इसे 750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, इसका लागत मूल्य क्या है? 4% मोर इज गेन्ड बाय सेलिंग ए टेबल फॉर ₹1800 देन बाय सेलिंग इट्स फॉर ₹1750। वाट इज द कास्ट प्राइस? अच्छा, ये कह रहा है कि मतलब अगर वह वस्तु 1750 रुपये में बेची जा रही थी, उसकी तुलना में अगर उसे 1800 रुपये में बेची जा रही है तो हमें 4% का लाभ हो रहा है। तो हमसे इसका कास्ट प्राइस पूछा। देखो 4% का लाभ, तो हम कहेंगे 4%, परसेंट में 4 का, और रुपीज में कितने का? 1750 से 1800 जा रहा है, तो मतलब 50 का। 4% की वैल्यू 50 है, तो सीपी अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो 100 बनाने के लिए इसमें किससे? 25 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 25 से यहाँ भी मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 0, और ये हो जाएगा 125, 1250। मतलब उसकी सीपी कितनी है? 1250 है। सीपी कितनी है? 1250। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय ₹50 इफ गेन 5% टर्न इनटू लॉस ऑफ 5%, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज। कह रहा है कि किसी वस्तु को अगर हम 50 रुपये कम पे बेच रहे हैं, 50 रुपये उसका विक्रय मूल्य कम कर दे रहे हैं, तो जो उसका 5% लाभ है ना, वो 5% लॉस में, हानि में कन्वर्ट हो जा रहा है। जो 5% प्रॉफिट है वो 5% लॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमसे इसका विक्रय मूल्य पूछा, इसकी सेलिंग प्राइस पूछा। देखो अगर मान लो ये हमारी बॉर्डर लाइन, अगर इसके नीचे लॉस है ये 5% और ये 5% प्रॉफिट है। अब ये 5% लॉस, जो 5% प्रॉफिट से 5% लॉस, तो डिफरेंस कितने का? 10% का। और रुपीज में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे 50 रुपीज। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 50। तो 100 की कितनी होगी? तो आप कहोगे 500। 100 की कितनी होगी? 500। तो ये 500, अब यहीं पे बच्चे गलती करें, ये 500 जो है ना, ये एसपी नहीं आई, ये सीपी आई, कास्ट प्राइस आई। यहीं 500 ऑप्शन दिखेगा, तुरंत खटते मार के निकल लेंगे, लेकिन ये गलती होगी। ये 500 सीपी आएगी, हमें एसपी पूछ रहा है इसमें। तो करा ओरिजिनल एसपी क्या है? तो 5% लाभ पे पहले बिक रहा था ना, तो ये 500, अब 500 का 125 अपॉन 100। देखो ये दोनों जीरो कैंसिल करो, कितना? 600। 5% ना, हमने 25 गलती हो गई, 25% हमने कर दिया। $105 होगा ना। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 525, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 525 रुपये होंगी। उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? 525 रुपये। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक निश्चित राशि पर एक घड़ी बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई। उसी घड़ी को 140 रुपये और में बेचकर उन्हें 4% का लाभ होता है, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा? अब देखो 10% लॉस से अब 4% प्रॉफिट तक बात पहुंच रही है, तो डिफरेंस कितने का? तो आप कहोगे 14% का। अब इसी 14% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 140 रुपये दे रखी है। तो एक की कितनी होगी? 1% की, तो आप कहोगे 10। तो 100 की कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 1000। तो हमसे लागत पूछा ना, तो घड़ी की लागत कितनी है? 1000 रुपये। ऑप्शन कौन सा? बी।
घड़ी की लागत कितनी है? 1000 रुपये। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। करा रहीम ने 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम संतरे खरीदे और उन्हें 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। इस दौरान 1.5 किलो संतरे खराब हो गए। उन्होंने खराब संतरे को 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। करा वो 45 केजी संतरा खरीद रहा है, तो 45 और किस रेट से? अच्छा, 45 रुपये पर केजी कितना खरीद ला? 20। तो मतलब टोटल खर्च कितना किया? 900 रुपये। कितना किया? 900। लेकिन उसने क्या किया कि जो संतरे थे उन्हें 54 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेच दिया। लेकिन पूरे संतरे बेचने के दौरान 1.5 केजी संतरा खराब हो गया, तो बचा कितना? तो आपको 18.5 गुणे 54 कितना आएगा? 999। ठीक। अब कह रहा है कि जो खराब संतरा हुआ ना, जो खराब संतरा उसे 10 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया। तो अगर 1.5 केजी को 10 रुपये किलो के हिसाब से, तो एक कितना आ जाएगा? 15 रुपये यहाँ से आ जाएगा। अब इन दोनों का सम करें तो कितना आ जाएगा टोटल एसपी? तो आपको 1014 टोटल एसपी कितनी आ जाएगी? 1014। ठीक। टोटल सीपी कितनी है? तो आप कहोगे 900। कितने का आएगा? तो आप कहोगे 114 का। कितने पे? 900 पे। फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट का साइन। अब देखो ये दोनों जीरो, इसे कैंसिल। अब 9 से कैंसिल करो, कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, कितना बचा? तो आप कहोगे 2 24, 9 दूना 18, 6 24। इसे सिंप्लीफाई कर 12:2/3% प्रॉफिट। ऑप्शन कौन सा? ए। 12:2/3% उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुई। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक दुकानदार ने 70,000 में एक मशीन खरीदी और 5,000 ओवरहेड व्यय के रूप में खर्च किया। यदि उसने मशीन 15% कम पर खरीदी होती तो उसे 15% का लाभ होता। मशीन का विक्रय मूल्य, हमसे मशीन की सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। देखो, अगर वह कह रहा कि मशीन तो खरीदा 70,000 में, कितने में खरीदा? 70,000। लेकिन कह रहा कि अगर 15% कम में खरीदा होता तो खरीदा कितने में होता? 85 में। तो इसका 85% निकाल लो, 85/100। ये दोनों जीरो कैंसिल, 0 0, 5 7 35 के 5 3 और 7/56 3 59। तो हो जाएगा 59,500। ठीक। अब करा 5,000 ओवरहेड पे व्यय हुआ, तो 5,000 इसमें ऐड कर दो। ठीक। टोटल इनका व्यय कितना? और 0 0 5, ये 4 और ये हो जाएगा 6, 64,500। ठीक। अब कह रहा कि इस पे उन्हें 15% लाभ मिलता, तो इसका 115% निकाल दो तो तुझे पता चल जाएगा हमें कि कितना इसका सेलिंग प्राइस है। तो देखो ये हो जाएगा 645 गुणे 115। ये 5 25, 5 चौको 20, 2 22, 5 6 30, 2 32। ये हो जाएगा 5 4 6 5 4 6। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5 4 9 2 11, 6 4 10 3 13 1 14 और ये 6 1 7, 74,175। 74,175 ऑप्शन डी। उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी?
74,175 रुपये। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि द कास्ट प्राइस ऑफ ए कार वाज 1,50,000. राजू सोल्ड इट टू मंटू एट ए प्रॉफिट ऑफ 5% एंड लेटर मंटू सोल्ड इट बैक टू राजू एट 2% लॉस. फाइंड द टोटल प्रॉफिट इन लॉस इन द इंटायर ट्रांजेक्शन. कह रहा है एक कार का लागत मूल्य 1,25,000 रुपये था। राजू ने इसे 5% के लाभ पर मंटू को बेच दिया और बाद में मंटू ने इसे 2% हानि पर वापस राजू को बेच दिया। इस लेन देन में कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन में ये है कि एक कार है वह 1,50,000 की है। पहले राजू मंटू को बेचता है 5% लाभ पे, फिर जितने में मंटू खरीदता है उसमें 2% की लॉस पर वह फिर राजू को बेच देता है। तो कह रहा पूरे बिजनेस में क्या मतलब कितना लाभ हुआ वह रुपए में हमें बताना। तो देखो, अब सबसे पहले कार तो राजू के पास थी, कितने की थी? 1,50,000 रुपये। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें 5% प्रॉफिट लिया। तो अगर इसका 5% बात करें, ये दोनों जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा? 7,500 रुपये। कितना हुआ? 7,500 रुपये। तो अब ये मंटू को कितने में बिका? तो 1,50,000 ये और 7,500 ये, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? तो 1,57,500। मतलब ये जो कार मंटू 1,57,500 में खरीदी। ठीक, अब क्या हुआ कि 1,57,500 में तो खरीदी, लेकिन क्या किया कि 2% लॉस पे, मतलब इसका 2% लॉस पे उसने बेच फिर दिया किसे? फिर राजू को बेच दे रहा है। तो अब ये जो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15, 5 दूना 10, 1 11, 2 1 कम 2 1 3। ठीक, अब इतने रुपए उसे घाटा हो रहा है, तो कितने पे? तो 1,57,500 में से 3,150 अगर हम माइनस कर दें तो ये देखो जीरो, यहाँ हो जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा 3 और 7 में से 3 जाएगा 4 और 5 1, मतलब 1,54,350 रुपये फिर ये कार मंटू को पहुंच गई। ठीक, पहले 1,50,000 रुपये में ये कार मंटू के पास थी, इसने 1,57,500 रुपये में मंटू को बेचा और फिर मंटू ने 1,54,350 में फिर राजू को बेच दिया। तो पूरे बिजनेस में क्या हुआ? तो आप देखो, इतने में मंटू राजू को बेचा, नहीं राजू मंटू को बेचा है और फिर मंटू जो है राजू को बेचा है। तो देखो डिफरेंस कितने का? 0, ये हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, 0 0। मतलब इस पूरे बिजनेस में 3,150 रुपये का फायदा हुआ। किसे फायदा हुआ? मंटू को, नहीं सॉरी राजू को। किसे हुआ? राजू को। इस पूरे बिजनेस में किसको फायदा हुआ? राजू को। बातें क्लियर है या फिर से बताऊं? फिर से एक बार देखो, पहले कार किसके पास थी? राजू के पास थी। राजू ने 5% प्रॉफिट लिया तो किसे बेच दिया? मंटू को बेच दिया। तो 5% प्रॉफिट कितने होंगे? 7,500। तो उन्होंने टोटल प्राइस कितना होगा? 1,57,500 में कार किसके पास पहुंच गई है? अब मंटू के पास पहुंच गई। किसके पास पहुंच गई? मंटू के पास। अब मंटू क्या किया कि इसको 2% हानि पे फिर ये राजू को बेच दे रहा है। तो इसका 2% कितना? 3,150। तो 1,57,500 में से 3,150 रुपये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,54,350। मतलब ये कार फिर 1,54,350 रुपये में किसके पास पहुंच गई है? तो आप कहोगे राजू के पास पहुंच गए। तो राजू इतने में बेचा, इतने में खरीदा,
तो देखो 1,57,000 में बेचा और फिर 1,54,000 में उसे खरीदा, तो लाभ कितने का हुआ? 3,150 रुपये का। कितने का लाभ हुआ? 3,150 रुपये का। किसे? राजू को। तो ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर एक दुकानदार को अपने सामान पर लागत मूल्य पे कितना प्रतिशत ऊपर अंकित करना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद उसे 12% का क्या हो? लाभ हो। अब देखो, अब कह रहा है कि 12% का लाभ। मान लो हमने कहा सीपी हमारी 100 है, ठीक। अब इस पे 12% लाभ चाहिए। अगर इस पे हमें 12% क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, तो 100 का 12% कितना होगा? 12, तो मतलब 112 में वो बिकनी चाहिए। अब हमें अंकित मूल्य भी नहीं पता है, तो देखो अब हमने कहा मान लो अंकित मूल्य 100 रुपये है। अब इस पे वो 25% छूट दे रहा है। 25% का मतलब क्या? 75% पे दे रहा हमें। अब कितने में? 112 में। अब देखो ये 3 से और ये 4 से, ये हो जाएगा 448/3, ठीक। 448/3। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो 3 एक कम 3 14, 3 चौके 12, 2 28, 9 3 27, 1/3, ठीक, 1/3। अब इतने में इतने रुपए उसे अंकित मूल्य बनाना पड़ेगा, तब वो 25% छूट देगा, तो उसे 112 में बेचेगा, तो उसे 12% का लाभ होगा। उसकी सीपी कितनी थी? तो आप कहोगे 100, और एमपी मार्क प्राइस कितनी है? 149/1/3। अब कितने का डिफरेंस है? 49/1/3 का। इतने रुपए ज्यादा अंकित करने पड़ेंगे। अब अगर ये बात 100 पे होगी तो क्या होगी? यही होगी ना, 49:1/3%, क्योंकि हम परसेंट किस पे निकालते हैं? 100 पे। तो हमें कितना ज्यादा अंकित करना पड़ेगा? 49:1/3%। ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा ए लैपटॉप कास्ट ₹27,000, you have to pay 15% extra to purchase and extended warranty of 2 years. Kara, what will be the final cost of the laptop if 6% GST must be paid on the whole? मतलब GST भी 6% देनी है। देखो लैपटॉप कितने का? तो आप कहोगे 27,000 का, ठीक। अब कह रहा कि इस पे 15% एक्स्ट्रा देना पड़ा है। इसका 15% तो 115। अब जितना ये प्राइस है इसकी 6% जीएसटी देनी पड़ेगी, तो मतलब टोटल 106% अपॉन 100। अब इसे सिंप्लीफाई कर देखो, ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल, ये जीरो यहाँ से कैंसिल, ये 5 से 23 बार में और ये 5 से 2 बार में, ये 2 से कटेगा 53 बार में। अब 27:23:53 का मल्टीप्लाई करना। देखो 27 3 जा 81, 1 हो जाएगा, 8 बचेगा। 27 2 जा तो आपको 54, और 54 में 8 ऐड करो कितना होगा? 62। अब इसमें मल्टीप्लाई करना 53 से। 53 1 जा 53, 5, 53 2 जा 106, और 6 में 5 एंड 111 बचा। अब 15 3 6 जा 318, और 18 में आप 11 ऐड कर दो तो हो जाएगा 29, 329, 32,913। लैपटॉप को कितना उन्हें देना पड़ेगा? लागत कितनी देनी पड़ेगी? 32,913। कितना होगा? 32,913। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा
जब x वस्तुओं की लागत मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ 25% है। देखो अगर मैं कहूँ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/4, ये क्या CP है और ये क्या प्रॉफिट है। ठीक, अब CP 4 और SP कितनी है 5 हो जाएगी, क्योंकि 4 में एक प्रॉफिट लगेगा तो 5 हो जाएगी। ठीक, करा x का लागत मूल्य, मतलब ये x बराबर क्या है y के विक्रय मूल्य के बराबर। अब हमसे x और y का रेशियो पूछ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है तो रेशियो x/y इक्वल टू क्या है 5/4। ऑप्शन कौन सा, ए। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर, कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। करा रमेश एक वस्तु को उसके मूल्य से 15% कम में खरीदता है और उसे उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो अब करा उसका हम जो CP मूल कास्ट है वो 100 है। अब रमेश इससे 15% कम में खरीदा तो खरीद कितने में रहा 85 में, और करा इसके से 10% अधिक पे बेचता है तो बेच कितने में 110 में। अब 85 में खरीद के और एक करा कि 110 में बेच रहा है तो कितना लाभ ले रहा है, तो आपको होगा 25, कितने पे 85 पे, तो 25/85 इंटू 100 और परसेंट का साइन 5 से 5 बार में 5 से 17 बार में, ये हो जाएगा 500/7। अगर यहाँ पे 151 हो जाता तो पूरा 30% हो जाता, लेकिन एक नहीं है, हल्का सा कम 30%, थोड़ा सा कम आएगा। ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, 30% से ज़्यादा, अब इतना भी कम नहीं आएगा, यही होगा 29.41%। बातें क्लियर, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा टोनी परचेज 2 कार A and B at the total cost of ₹6,50,000. He sell car A with 20% profit and car B at 20% loss and 25%, and get the same selling price of the both car. Kara what is the purchasing price of the car A and B respectively. हमसे कार A और B की कास्ट प्राइस पूछ रहा है। देखो करा कि कार A का 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए और कार B को 25% लॉस पे, लेकिन दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है। देखो ये A का 20% बराबर है 20 नहीं 120 सॉरी, A 120/100 इक्वल टू B 75%, क्योंकि 25% लास्ट पे है ना, 75/100। अब देखो ये कैंसिल होगा 25 से 3 बार में, और ये 4 बार में, और ये 6 बार में, और ये 5 बार में। अब 3 से ये 2 बार में, तो आ जाएगा 8A बराबर 5B। तो A और B का जो रेशियो होगा 5:8, 5:8। तो कह रहा है A और B के हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो 6,50,000 गुणे 5/13, 13×5 65, ये 50,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 से 2,50,000, और यहाँ हो जाएगा 65,000 गुणे 8/13, ये 5 बार में, 8×5 = 40, 4 लाख।
तो ऑप्शन कौन सा? सी, मतलब ए की वैल्यू 2,50,000 है और बी की वैल्यू कितनी है? 4 लाख है। बात है क्लियर? कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा कि सरिता ने 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई मोबाइल 40,200 रुपये में खरीदे। यदि वह सैमसंग फोन को 10% लाभ पर और एमआई फोन को 20% लाभ पर बेचती है तो उसका कुल लाभ 5,640 है। तो एमआई फोन की लागत कितनी है? देखो, अब कह रहा है कि एमआई मान लो हमने कहा एक्स की खरीदा गया होगा, अब इसका 10% सैमसंग 10% सॉरी अपॉन 100 प्लस, अब अगर x रुपए का सैमसंग खरीदा तो एमआई कितना? 42,200 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 40,200 ना, सॉरी 40,200 माइनस एक्स इंटू 20% अपॉन 100 इक्वल टू 5,640। ठीक, अब देखो ये जीरो यहाँ से कैंसिल, ये वाला जीरो यहाँ से कैंसिल, यहाँ जाएगा x अपॉन 10, ये हो जाएगा 80400 माइनस 2x बाई 10 इक्वल टू 5640। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो यहाँ x प्लस का, ये माइनस का है, तो यहाँ से वैल्यू है माइनस x प्लस 80400 अपॉन 10 इक्वल टू 5640। अब यहाँ से माइनस x प्लस 80400 इक्वल टू 5640। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 400, ऐसे निकल जाएगा, और 56 460 460 20 24। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 24,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24,000। मतलब ये जो सैमसंग के फ़ोन खरीदे गए थे वो कितने में खरीदे गए थे? 24,000 में। कितने में खरीदे गए थे? 24,000। लेकिन हमसे एमआई का पूछ रहा है ना, तो टोटल कितने रुपए लगे थे? तो आप कहोगे 40,200 माइनस 24,000, तो यहाँ हो जाएगा कितना? तो आप कहोगे 16,200। 16,200 में एमआई फ़ोन खरीदा। अब एक एमआई की कीमत इतने में 3 खरीदे गए थे, तो एक की तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 5 यानी 15, एक बचा 12, 5,400। एक एमआई फ़ोन की कीमत कितनी थी? 5,400। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा कि 3 केले 2 रुपए के हिसाब से खरीदे जाते हैं और 3 रुपए में 2 केले की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, अगर एक केले की सीपी की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक, और एक केले की एसपी की बात करूं तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 3/2 हो जाएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का तो रेशियो पता चलेगा, तो 4:9। ठीक, मतलब 4 में खरीदा जा रहा है, 9 में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितने की? 5 की। कितने पे? 4 पे इंटू 100%। कैंसिल कर दो 25। अब 25 में 5 का मतलब 125%। तो ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन कौन सा? ए। मतलब 125% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। बातें क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक विक्रेता ने, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक, इसको 10 बना लो और ये 6। एक विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। प्रतिशत लाभ या हानि कितनी? देखो, अगर उसके सीपी की बात करूं तो 10 रुपए में 6 केले खरीदे, तो एक केले का दाम 10/6। ईएसपी की बात करूं
तो एसपी कितनी है, तो आप कहोगे 6 रुपये में 4 केले बिके, तो एक का कितना 6/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 40 और ये हो जाएगा 36, 4 से कैंसिल, ये 10 और यहाँ आ जाएगा 9, मतलब 10 में खरीदा जा रहा है और 9 में बेचा जा रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, एक का कितने पे, 10 पे इंटू 100%, कैंसिल करो 10%, मतलब इसमें लॉस कितना हो रहा है 10%, लॉस कितना हो रहा है 10%। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 33 मीटर कपड़ा बेचने में रैन का लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या, प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी माइनस सीपी। तो 33 मीटर एसपी माइनस 33 मीटर सीपी इक्वल टू 11 मीटर एसपी। ठीक, अब देखो अगर इसको मैं इधर लाऊं तो हो जाएगा 22 मीटर एसपी, ये उधर जाएगा तो 33 मीटर सीपी बन जाएगा। ठीक, अब एसपी अपान सीपी का अगर रेशियो के बाद मीटर मीटर से कैंसिल, ये 11 से 2 बार में, ये 11 से 3 बार में, मतलब 3/2, कितना आ जाएगा 3/2। एसपी 3 है, सीपी कितनी है 2 है, लाभ कितने का, तो आप कहोगे 1 का, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 50%। आप क्या कहोगे 50%, तो ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर, कोई डाउट, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अप्रैल में एक किताब की दुकान का लाभ 25% बढ़ गया और मई में 20% कम हो गया। मई के अंत में स्टोर का लाभ अप्रैल की शुरुआत की तुलना में कैसा रहा। तो कुछ मत करो, सक्सेसिव लगा दो। लाभ कितना हुआ 25%, हानि कितनी हुई 20%, -20 गुणे 25/100। ये इसे कैंसिल होगा 5 बार में, ये इसे कैंसिल होगा 5 बार में। अब देखो 25 माइनस का ये भी, माइनस का ये भी, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 25, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, मतलब ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा सेम, मतलब पहले ही जैसा रहा। बातें क्लियर, कोई डाउट। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।